हावान को समय पर जाने से रोक लिया। हावान ने कुछ समझ न आने वाले शब्दों के साथ अपने चुपचाप जाने को सही ठहराया। उसने कहा, मैंने यहाँ अपना काम पूरा कर लिया है। शायद मैं शुरू से ही गलत थी। मुझे लगा कि मैं सिंड्रेला बन गई हूँ जब तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने कहा कि वे मुझे पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में मैं यहाँ केवल पार्ट टाइम काम करने आई थी। जब मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे चेयरमैन कांग द्वारा खाने की जगह, रहने की जगह और बहुत अधिक वेतन दिया गया था। इसलिए काम पूरा करने के बाद मुझे तुरंत जाना होगा। ये सुनकर जून ने गुस्से में हावान को डांटा। अब और मत कहो, ऐसी बातें सुनना वास्तव में बहुत कठिन है। लेकिन अंत में हमारी राजकुमारी हावान ने अभी भी इस हवेली को छोड़ने का फैसला किया। हावान रोते हुए सड़क पर चल रही थी। उसे उन दोनों के एक साथ खुश रहने की यादें याद आईं। जीयून ने उसे जो शब्द और देखभाल दी थी, भले ही वो हानू हवेली से दूर चली गई थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो दौड़कर आएगा और उसे पीछे से गले लगा लेगा। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि लड़कियां जो कहती हैं मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, उसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। वो तुरंत उस ऑटो रिपेयर शॉप पर गई जहां वो पहले काम करता था। निश्चित रूप से ये जिद्दी लड़का यहीं था। उसके बाद हावान ने जीयून को चेयरमैन का फोन दिया, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें थी जिन्हें उसे देखने की जरूरत थी। उसने उसे फोन खोलने और संदेशों को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि ये उसके पिता से संबंधित था। हावान ने कहा कि जीयून को खोजने के बाद से चेयरमैन हर दिन उसके पिता को मैसेज कर रहे थे। उसके बाद उसने जीयून को उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए वापस जाने के लिए अपने सभी शब्दों का इस्तेमाल किया। अंत में जीयून ने जिद्दी होना बंद कर दिया। वो तुरंत हावान के पीछे पीछे अपने दादाजी के पास वापस लौट गया। हावान और जीयून छायादार पेड़ों के नीचे चल रहे थे। हावान अचानक मुड़ी और कहा कि ये काम पूरा होने के बाद अपना सामान खुद ले जाना, क्योंकि अब वो हानू हवेली वापस नहीं जा सकती थी। जी नाराज हो गया और उससे अपने साथ वापस चलने को कहा, क्योंकि वैसे भी अब कोई उसे कोई काम नहीं सौंप रहा था। लेकिन उसने उससे अब और जिद्दी ना होने के लिए कहा। जी नाराज हो गया और हावान को प्यार से डांटने लगा। मुझसे कहो कि ऐसा नहीं है। जो गलतफहमी मुझे है उसे दूर करो कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारे दिल में क्या है ये कैसे नहीं समझ सकता। हावान नाराज थी और जाने का इरादा थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके प्रेमी ने उस पर आवाज उठाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जिद्दी लड़का बहुत चतुर था। ये देखकर जी ने तुरंत हावान से उस दिन उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगी। और मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ। ह्यून मिन के बहुत ही ईमानदार भाषण से सभी शेयरधारक बहुत संतुष्ट थे। उस रात हानुरू हवेली में ह्यून मिन और ही के बीच की सभी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो गई। खूबसूरत चांदनी के नीचे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जोश और रोमांस के साथ किस किया और मुख्य जोड़ा हमारी हावान और जी यून इस समय सर्जरी से पहले एक संतोषजनक समय बिताने के लिए अस्पताल से एक साथ बाहर निकल गए।